सबसे पहले मेरी उन तमाम लोगों के लिए दिल से दुआ है। आज हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करते हैं, ए अल्लाह कोई ऐसा मौजिज़ा कर दे कि जिंदगी आसान हो जाए। जो चीजें हमें मुश्किल नजर आ रही हैं उन्हें हमारे लिए मुमकिन कर दे। या अल्लाह जो दरवाजे बंद दिखाई देते हैं तू अपनी रहमत से उन्हें खोल दे। तू तो हर चीज पर कादिर है। मेरे लिए भी एक कुन फरमा दे, मुझे भी थोड़ी सी खुशियां अता कर दे, मेरे दिल की उलझने दूर कर दे। ए अल्लाह अगर उसकी मोहब्बत मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरे हक में लिख दे, और अगर वो मेरे लिए बेहतर नहीं तो इसे मोहब्बत के साथ खैर के साथ मुझसे दूर कर दे और मेरे दिल को सुकून अता कर दे। और ए अल्लाह अगर तूने हमारे नसीबों में एक दूसरे को लिखा है तो अपनी रहमत से हमें निकाह तक पहुंचा दे, हमारे रास्ते आसान कर दे और हमारे दिलों को अपनी हिफाजत में रख। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मौजू लेकर आया हूं जो आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा। एक ऐसा मौजू जो इन लोगों के दिल की धड़कनों से जुड़ा है, जो जिंदगी में किसी अधूरे किस्से के साथ जी रहे हैं, जिनकी दुआओं में भी एक ही नाम है और जिनकी गातों में भी एक ही शख्स याद आता है। आज का हमारा टाइटल है, अल्लाह जब किसी का अधूरा किस्सा पूरा करना चाहता है तो पहले ये 5 निशानियां बार बार जाहिर करता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हर अधूरा किस्सा सिर्फ अधूरा नहीं होता। कुछ किस्से सिर्फ आजमाइश होते हैं और कुछ रब की तरफ से लिखी हुई तकदीर। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, मोहब्बत में अधूरापन इंसान को मुकम्मल होने की तरफ ले जाता है। और मेरे दोस्तों, कुछ अधूरे किस्से ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह खुद मुकम्मल करने का इरादा कर लेता है। और जब अल्लाह किसी किस्से को मुकम्मल करना चाहता है तो फिर पहले निशानियां आती हैं, बार बार ऐसी निशानियां जिन्हें दिल भी पहचान लेता है और रूह भी। आज हम इन्हीं 5 निशानियों पर बात करेंगे। 5 ऐसी निशानियां जो आपके दिल की गहराइयों में उतर जाएंगी और आपको बता देंगी कि शायद आपका अधूरा किस्सा बस पूरा होने के करीब है। प्यारे दोस्तों, जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान को मोहब्बत हो जाती है, बगैर किसी प्लान के, बगैर किसी वजह के, बस दिल किसी की तरफ झुक जाता है और वो शख्स दिल में ऐसी जगह बना लेता है जैसे वो हमेशा से वहीं था। लेकिन फिर जिंदगी एक और मोड़ ले लेती है। वही शख्स जिसकी आंखों में आपने अपनी दुनिया देखी होती है, किसी वजह से दूर हो जाता है। हाथों की गर्मी ठंडी पड़ जाती है और राब्ते कम होते जाते हैं, बातें खत्म हो जाती हैं और फिर एक दिन बिल्कुल खत्म। और इंसान सोचता रहता है, ये क्यों हुआ? मेरा दिल क्यों लगा? मेरी मोहब्बत थी, आजमाइश क्यों बनी? मेरा किस्सा अधूरा क्यों रह गया? अल्लाह ने दिल दिया भी तो ऐसा क्यों? मेरे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपके दिल में भी कभी ये सवाल उठा है, अगर आपने भी किसी को दिल से चाहा है और वो फिर भी दूर हो गया, तो यकीन जानिए आप अकेले नहीं। सुनो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सुनो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? बस ऐसा सोच लो कि ये चीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। बस अपनी दुआओं पर भरोसा रखो और दिल में ईमान मजबूत होना चाहिए। जब तुम सच्चे दिल से, बगैर किसी शक के अल्लाह से मांगोगे तो वो तुम्हें तुम्हारी दुआओं पर जरूर कुन कह देगा। अपने दिल से हर शक को दूर कर दो। हर दुआ पूरी होगी। जो दुआ पूरी ना हो उसमें तुम्हारे लिए बेहतरी होगी। और अगर वो शख्स तुम्हें नहीं मिला तो ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। अल्लाह कभी ना इंसाफी नहीं करता। वो अपने बंदे को बेहतर से बेहतरीन देता है और उसके बदले में तुम्हें भी बेहतरीन चीज मिलेगी, या तुम्हारे दिल से उस चीज की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर तंगी के बाद आसानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ऐसे गिड़गड़ा कर मांगो कि अल्लाह पाक तुम्हारे आंसू देखकर फौरन अता कर दे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बीमारी के बाद जब सेहत दी गई तो अल्लाह पाक ने उन्हें पहले से भी ज्यादा नेमतें अता की। हालांकि पहले जो कुछ था वो सब तबाह हो चुका था, लेकिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ मुसलसल आहुजारी, शुक्रगुजारी और दुआ करते रहे। इसलिए अल्लाह पाक ने उनकी हर दुआ कबूल की और उन्हें हर नेमत से नवाजा। हमें भी हर हाल में सिर्फ अल्लाह पाक पर भरोसा करना चाहिए। जब इंसान बेहद तकलीफ में होता है और मुस्कुराकर कहता है
मैंने ये मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया तो यकीन जानो फर से लेकर अर्श तक सब कुछ लर्जा जाता है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ कभी जाया नहीं जाती। जब मामला अल्लाह के सपुर्द कर दिया जाए तो जालिम भी बच नहीं पाता। अल्लाह रहमान और रहीम भी है लेकिन जुल जलाल भी है। तुम जब गहरे दर्द में सवाली बन के अल्लाह के सामने जाते हो, जब तुम बेबया खामोशियों के साथ फरियाद करते हो, जब तुम अपने खताओं की टोकरी लेकर रहमान से रहम की भीख मांगते हो, तो वो अपनी तमाम रहमत के साथ तुम्हें गले लगा लेता है। अपने पुरसुकून स्याह में लपेटकर दुनिया के हर दर्द से आजाद कर देता है और अपने नूर से तुम्हारे बिखरे हुए दिल पर रोशनी डाल देता है। सूरत तौहा की आयत नंबर 46 कहती है, अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है, अल्लाह को तुम्हारी हर अनकही बात का इल्म है, अल्लाह तुम्हारे अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो टूटे दिल को सजदों में लगा देता है। इन रोती आंखों का सुकून दुआओं में लिख देता है और जो दिल सजदों में अल्लाह के इंतजार में रहते हैं उनके लिए खुदा की मोहब्बत बेमिसाल होती है। अब हम आते हैं अपने मौजू की तरफ। निशानी नंबर 1, दिल का बार बार टूट जाना मगर टूटना नहीं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब मोहब्बत अधूरी हो तो दिल टूटता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। मगर जब अल्लाह किसी का अधूरा कस्सा पूरा करने का इरादा कर ले तो वो दिल को टूटने नहीं देता, सिर्फ रुकता है, संभालता है और दोबारा आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। हजरत अली का फरमान है, दिल की बेचैनी अल्लाह की तरफ से इशारा है कि वो तुम्हें किसी बेहतरी की तरफ ले जा रहा है। आपने महसूस किया होगा जब आप हार भी जाते हैं, जब आप कह भी देते हैं कि बस, फिर भी दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद बाकी रहती है। ये उम्मीद इंसान नहीं देता, ये उम्मीद अल्लाह देता है। अगर आपके अंदर वो छोटी सी रोशनी जिंदा है तो समझ लें, अल्लाह जब किसी का अधूरा किस्सा पूरा करना चाहता है तो पहले ये निशानियां बार बार जाहिर करता है। और पहली निशानी है, दिल बार बार थकता है मगर टूटता नहीं। निशानी नंबर 2, वो शख्स दुआ में आना बंद नहीं होता। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान के दिमाग में ख्यालात आ सकते हैं मगर दुआ में सिर्फ वो आता है जिसे अल्लाह मुकद्दर में लिख रहा होता है। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो दुआ में आ जाए वो कभी बेमकाम नहीं रहता। अगर आपका अधूरा किस्सा हर रात दुआ में मौजूद है, अगर आप अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरा नसीब बना दे, और ये दुआ आपके दिल से खुद ब खुद निकलती है बार 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 बार, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह जब किसी का अधूरा किस्सा पूरा करना चाहता है तो पहले ये निशानियां बार बार जाहिर करता है। और दूसरी निशानी है, दुआ उस शख्स को छोड़ती नहीं और वो शख्स दुआ को। निशानी नंबर 3, आपके दिल और अल्लाह के दरमियान एक अजीब सी कुर्बत पैदा हो जाना। मेरे भाइयों और बहनों, अधूरा किस्सा इंसान को अल्लाह के करीब करता है। जब कोई शख्स आपसे दूर हो जाता है या मामला रुक जाता है तो इंसान अल्लाह की तरफ भागता है। लेकिन जब अल्लाह किसी का अधूरा किस्सा मुकम्मल करना चाहता है तो इंसान सिर्फ उदास नहीं होता बल्कि अल्लाह के और करीब हो जाता है। आपने महसूस किया होगा कि आपकी रातें पहले से ज्यादा इबादत में गुजरती हैं। आप दिल से तौबा करने लगते हैं, आपके दिल में अजज़ पैदा होता है, आपका दिल नर्म हो जाता है। ये सब इत्तेफाक नहीं होता, ये सब निशानियां होती हैं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से खैर चाहता है तो उसे अपने करीब कर देता है। अगर ये सब आपके साथ हो रहा है तो समझ लें, अल्लाह जब किसी का अधूरा किस्सा पूरा करना चाहता है तो पहले निशानियां बार बार जाहिर करता है। ये तीसरी निशानी है, अल्लाह से ताल्लुक का अचानक मजबूत होना। निशानी नंबर 4, वो शख्स दूर रहकर भी आपके दिल में कायम रहता है। प्यारे व्यूअर्स, अगर कोई आपके नसीब में नहीं होता तो अल्लाह दिल से उस शख्स का असर खत्म कर देता है। इंसान भूल जाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन जब अल्लाह किसी का अधूरा किस्सा सोच कर लिख रहा होता है तो वो शख्स जिंदगी से जाकर भी दिल से नहीं जाता। ना उसका जिक्र मिटता है, ना उसकी जगह कोई और ले पाता है। वासिफ अली वासिफ ने कहा था, जो दिल में अपनी जगह खुद बना ले उसे कोई मिटा नहीं सकता। अगर आपके दिल में एक शख्स वक्त, हालात, दूरी के बावजूद
अपनी जगह कायम रखता है तो ये चौथी निशानी है और यही इस टाइटल की गहराई है। निशानी नंबर 5, तकदीर का बार बार उस शख्स की तरफ फिर जाना, इवन विदाउट रीजंस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये सबसे बड़ी निशानी है और सबसे हैरान कर देने वाली। जब अल्लाह किसी का अधूरा किस्सा पूरा करने का इरादा कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उस किस्से को रोकती नहीं। आपने देखा होगा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो शख्स याद आ जाता है। कोई बात, कोई ख्वाब, कोई लम्हा आपको फिर उसी तरफ ले जाता है। कभी वो खुद वापस आ जाता है, कभी उसकी कोई बात सुनाई देती है, कभी कोई शख्स उसका जिक्र कर देता है, कभी कोई निशानी, कोई याद दिल पर दस्तक दे जाती है। यह सब इत्तेफाक नहीं होता। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जो चीज तुम्हारी तकदीर में हो वो तुम्हें तलाश करते हुए आ जाती है। अगर तकदीर बार बार आपको उसी शख्स की तरफ वापस मोड़ रही है तो ये आखिरी और सबसे मजबूत निशानी है कि अल्लाह जब किसी का अधूरा किस्सा पूरा करना चाहता है तो पहले ये निशानियां बार बार जाहिर करता है। आखिर में एक दिल छू लेने वाला पैगाम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका किस्सा अधूरा है तो मायूस ना हो। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, वो दिलों को जोड़ने में देर नहीं लगाता। वासिफ अली वासिफ ने फरमाया कि अधूरे किस्से मुकम्मल होते हैं जब अल्लाह उनके पीछे होता है। आप बस नीयत साफ रखें, दुआ करते रहें और अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह वो लिखता है जो इंसान के हक में बेहतर होता है। कभी अधूरापन भी रहमत होता है और कभी इंतजार भी इबादत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।